नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हम अजीत करम सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल 41 सेक्टर में मौजूद हैं। यहां पे आज फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आइए अंदर जाके आपको इस प्रोग्राम की झलकियां दिखाते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू यू। जी सर, क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया, अच्छा मौसम है, बारिश आ रही है। सर आज के फंक्शन के बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, ये बेसिकली फाउंडर्स वीक मनाया जाता है सारी ब्रांचेस एक्सेस में। जी। और फाउंडर्स वीक इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे फाउंडर का बर्थडे था 19 अगस्त। जी। और वो चाहती थी कि उनके बर्थडे के दिन बच्चे गाना गाएं, डांस करें, इंजॉय करें, डेक्लेमेशंस हों, प्लेज हों, कॉम्पिटिशंस हों। जी। और ये हम शुरू से ही करते आए हैं, हर साल करते हैं। और बच्चों का जो स्किल है और जो टैलेंट है वो हम इसमें वी आर एबल टू आल्सो सेलेक्ट दोज चिल्ड्रन हु हैव दीज टैलेंट्स। तो एक किस्म से एक फन एंड फ्रॉलिक वीक भी हो गया जी। और बच्चों की स्किल्स जो हैं और जो टैलेंट है वो आइडेंटिफाई भी हो जाती है। जी सर, आज कितने बच्चे मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन सी यू विल क्लास? बी सरप्राइज कि हमारे पास 5,500-6 हज़ार बच्चे हैं एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में। जी। हमारी कोशिश होती है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये हफ्ते से चल रहा है। तो राइट फ्रॉम प्री नर्सरी क्लास जो 3 साल का बच्चा है टिल क्लास 12 सब ने पार्टिसिपेट किया है। और जो विनर्स हैं उनको आज हम प्राइज़ देंगे और ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आज। जी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर बच्चे में स्किल है, जी। टैलेंट है, मगर कई बारी वो आइडेंटिफाई नहीं होता। और ऐसी कॉम्पिटिशन्स में हम बच्चों की जो टैलेंट है और स्किल्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसको डेवलप कर सकते हैं। जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो पार्टिसिपेट करें, इनिशिएटिव लें और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें। और जो चीज़ वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए उनके मन में और दिमाग में एक जुनून होना चाहिए, तभी वो एक्सेल करेंगे और तभी वो वर्ल्ड क्लास बनेंगे।
आइए प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या हाल चाल मैम? बहुत बढ़िया, आप बताओ बेटा। जी बहुत बढ़िया। मैम आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के फंक्शन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा बहुत ही वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, क्योंकि फाउंडर्स वीक हमारा मनाया जाता है। तो पिछले ऑलमोस्ट 10 डेज से हम इसकी सेलिब्रेशन में बिजी हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे और हमारी पूरी कोशिश होती है। अभी मेरा ऑलमोस्ट 1700 बच्चा है, तो ऑलमोस्ट 1700 बच्चों के लिए हमने कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। इसमें हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। इसकी एक मेडल टैली बनेगी जो हमारे एनुअल फंक्शन के टाइम में हम बेस्ट हाउस सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो कंपटीशन है इसका बेसिकली द आइडिया इज़ कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में वो पढ़ रहे हैं, जिसको उन्होंने अपना एक सेकंड होम माना हुआ है, इसको किसने बनाया। और शायद ये 10 दिन हमारे लिए होता है टू प्रे ग्रैटिट्यूड टू आवर फाउंडर मिस ए करम सिंह। हम बहुत ग्रेटफुल हैं और मेरा यही मानना है कि आज की डेट पे शायद हम टीचर्स भी जो कह लीजिए आप जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, शायद उन्हीं की बदौलत है। तो इसलिए ये ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा एक स्टेप है टू टीच चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है आज की जनरेशन में ग्रेटफुलनेस कम हो रही है। हम लोग ना थोड़े से एहसान फरामोश हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारा हक बनता है, हमें मिलना ही चाहिए था, आपने कुछ मेरे लिए किया तो बिग डील है ना। बट ये वक्त होता है जब हम बच्चों को ग्रेटफुल फील कराते हैं, ट्रिब्यूट पे करते हैं हम इस ए करम सिंह को कि उन्होंने एक ये जो नॉलेज ऑफ क्या आप कह लीजिए टेम्पल एक बनाया है, जिसको हमारे मैनेजमेंट चेयरमैन सर डॉक्टर BNS वालिया, मिस्टर जसदीप कालरा डायरेक्टर सर, एंड आगे हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं सिद्धांत सर, पानिका मैम, डॉक्टर जैस्मीन कालरा। तो ये सब उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस लेगेसी को जो मैम छोड़ के गए हैं। सो ये 10 डेज हमारे लिए एक रिमाइंडर होता है, दो वी रिमेंबर हर एवरी डे, बट ये एक स्पेशल हमारे लिए ओकेजन बन जाता है जिसमें हम बच्चों को ऑनर करते हैं उनके नाम से। आप ना मतलब बच्चों को इमोशनली अपने साथ रखते हो ना, मैंने जितना भी देखा है बच्चों को, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वी आर वेरी ग्रेटफुल, परख न्यूज़ को बहुत ग्रेटफुल है कि वो हमारे इवेंट्स को कवरेज देते हैं और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ जो भी हम कुछ करते हैं उनको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बच्चों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी एज कितनी हो गई है। बहुत साल पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था एज अ टीचर, तो कहते मैम आपके कितने बच्चे हैं, अज्यूम कर लेते हैं ना मैरिड होते हैं। तो मेरा प्रॉम्प्ट सा रिप्लाई था कि मैं अभी तक गिन रही हूँ, अभी मेरी गिनती खत्म नहीं हुई है। तो ये बच्चे मेरे उन्हीं बच्चों की तरह हैं जिनकी गिनती ना तो कभी रुकी है और ना ही रुकेगी। और हम बच्चों के साथ एक ही मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं आज की डेट पे कि हम जेन जी का नाम हमने लेबल दे दिया है अपने आप को। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी दिल्ली में देखो इतना कुछ हुआ है। वी सपोर्ट देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग, है ना। बट थोड़ा सा आपका विजन रहना चाहिए, डायरेक्शन रहनी चाहिए, ताकि कोई आपके पावर को मिसयूज़ ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। हमारी बेसिक कोशिश ये है। दूसरा, हम चाहते हैं बच्चे थोड़ा सा डिजिटल चीज़ों से थोड़ा सा दूर होएं और ह्यूमन कनेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें। दे नीड टू कनेक्ट टू देयर फैमिली, कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स। डिजिटल फ्रेंड्स की जगह रियल फ्रेंड्स रखें, चाहे 2 हो या 3 हो, रादर देन हैविंग थाउजेंड्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहाँ भी वो एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट पे। आधे नाम तो हमें मालूम भी नहीं है। तो बस यही चाहूँगी कि बच्चे थोड़ा सा वैल्यूज़ के साथ चलें, एम्पैथी बना के रखें, कंपैशनेट बने और हर रिलीजन, हर कल्चर, हर रेस की रिस्पेक्ट करें और उनको उतना ऑनर करें। कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लाएं, थोड़ा सा इंक्लूसिविटी के बारे में रहे, थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखें स्पेशल बच्चों के लिए। यहाँ कोई और उनके आसपास हो जिनको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए आगे आना चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें चाहेंगे हम बच्चे करें, मटीरियल चीज़ों से थोड़ा सा दूर अपने आप को करें। जी, जैसे मैम आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया है, मैम मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से या मोबाइल की वजह से बच्चे पेरेंट्स से अपने करीबी लोगों से दूर होके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं उनके करीब हो रहे हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं, है ना, उनको क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि बेटा वो जो वर्ल्ड तुम देख रहे हो ना वो सारा फेक है।
जो मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे देख रहे हो, पता नहीं उसके पीछे कितनी पेन होएगी जो शायद तुम्हें दिख नहीं रही है, क्योंकि वो मुस्कुराहट तो हमने अपने चेहरे पे अपने फॉलोअर्स के लिए बना रखी है। सो शायद उसमें इतना सच नहीं है जो तुम वहाँ देख रहे हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप अननोन ऐसी कोई भी किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। हम उनकी ना तो उनके स्ट्रगल्स को देख पा रहे हैं, ना उनकी पेन को समझ पा रहे हैं, सिर्फ उनकी स्माइल देखते हैं और पीछे शायद जो गाड़ियाँ दिखती हैं और वो जो चमक धमक दिखती है, हम उसी से इम्प्रेस होते हैं। सो यस, मैं मानूंगी कि थोड़ा सा फ़ोन ने हमारे को अपनी फैमिली से दूर कर दिया है। इनफैक्ट मैं बच्चे ही नहीं बोलूँगी, यहाँ पे पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आज की डेट पे पेरेंट्स भी अपने आप को फ़ोन में इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं कि हमारा जो मी टाइम, एक फैमिली टाइम होता था ना, हम उसको भूल ही गए हैं। एक डाइनिंग टेबल पे सब फैमिली बैठ के इकट्ठे खाना खाती थी, वहाँ 20 तरह की बातें होती थी पूरे दिनचर्या की हमारी। आज की डेट पे वो तो हो ही नहीं रहा है। हर कोई अपनी खाने प्लेट में खाना डालता है और अपने टीवी के आगे या मोबाइल के आगे या टैब के आगे, लैपटॉप के आगे बैठ जाता है। अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है, जो मैं बच्चों को देखती हूँ, खाने डाल के कोई फेवरेट सीरियल या कोई कार्टून कुछ देखना है। दे कैन नॉट ईट फूड विदाउट इट। सो इन आवर स्कूल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जब हमारे यहाँ ब्रेक टाइम होता है, बच्चे खाना खाते हैं, उससे में कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं चलता है। इवन प्री प्राइमरी में भी मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि बच्चा खाना खाएगा, ही हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट इन हिज फूड। हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए कि जब आप खाना खाते हो तो उसमें देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, उसको रैलिश करो, उसको एंजॉय करके खाइए, रादर देन कि पता ही नहीं लग रहा मुंह में क्या डाल रहे हैं। हमारे बिमला जी हैं, वो मुझे हर बार टोकते हैं, अगर मैं काम करते करते खाना खाऊं तो वो भी मुझे टोक देते हैं, खाना नहीं लगता है अगर आप काम करते हुए खाना खाएंगे। सो द सेम रूल अप्लाइज फॉर द टीवी एंड मोबाइल्स ऑल्सो। जी, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की हमारे जो वीक लॉन्ग कॉम्पिटिशन्स थे उसमें कुछ बच्चे जीते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जीत पाए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आज सेकंड या थर्ड आए या कोई प्राइज़ में नहीं आए, शायद कल वही फर्स्ट रैंक पे खड़े होंगे। बस थैंक यू सो मच, उनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने बच्चों को पुश किया, इनकरेज किया ये कंपटीशन में, उनके बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।